नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने जनजातीय गौरव दिवस पर बड़वानी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बकरी के दूध की बिक्री की शुरुआत की, जहां पटेल ने कहा कि बकरी पालन से पशुपालकों की विशेष रूप से आय में वृद्धि होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पराली जलाने की घटनाओं में रिकॉर्ड 48.6% की वृद्धि हुई है। ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं में हरियाणा नंबर 1 बना है, जिस पर हरियाणा के ही झज्जर जिले के किसान अनिल कुमार ने कृषि जागरण को अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, मेरे एरिया में पराली का मतलब कोई केस नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके चारों तरफ पहली बात तो धान की खेती बहुत कम होती है, और जहाँ आसपास के गांव में खेती हो रही है वहाँ भी लोग ज्यादातर इसको चारे में यूज कर रहे हैं या स्टॉक के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे उसको कहीं रीयूज करने के लिए। झारखंड में आज भी कृषि और किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ उनका विकास हो सके। आपको बता दें कि कृषि विभाग ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस साल राज्य और केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर कुल 36 योजनाएं बनाई थी, जिसमें से 7 योजनाओं पर ही विभाग द्वारा राशि खर्च की गई और बाकी की 29 योजनाओं पर अभी तक कोई काम नहीं शुरू किया गया है। कृषि मशीनरी और कंस्ट्रक्शन उपकरण बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने अपने ट्रैक्टर के सभी मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है, जो कि 21 नवंबर से लागू होंगे। आपको बता दें कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों को देख कंपनी ने ये फैसला लिया है। खाद की समस्या को लेकर इन दिनों प्रयागराज समेत प्रतापगढ़ के किसान काफी परेशान हैं। ऐसे में कई दुकानदार भी इस समस्या का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिसे देख संबंधित विभाग ने प्रतापगढ़ में खाद बीज की 6 दुकानों को निलंबित कर दिया है। इन दुकानों पर निरीक्षण के दौरान मालूम हुआ कि पिछले 3 महीने से बिना ई पास मशीन के ही खाद की बिक्री की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले में खाद के संकट के साथ किसानों को अब महंगाई का भी झटका लग सकता है। दरअसल एक सप्ताह बाद 50 किलो खाद का बैग किसानों को 241 रुपए के बजाय 1376 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें कि मंडी में खाद की मांग 5000 बैग के करीब है। ऐसे में किसानों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को ने नैनो यूरिया की 1 करोड़ से अधिक बोतलों के उत्पादन को पार कर लिया है। अभी सिर्फ एक प्लांट में इसका निर्माण हो रहा है। ऐसे में इफ्को प्रबंधन का अगले 2 साल में कुल यूरिया उत्पादन का 50% नैनो यूरिया लिक्विड में रिप्लेस करने का इरादा है, जिससे कि फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा और लागत भी कम आएगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सुबह और शाम हल्की ठंड शुरू होने वाली है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर पहुंच गया है। ऐसे में आईएमडी की माने तो आने वाले दिनों में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते ठंड में इजाफा होने के साथ न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।